सामईन, अब मेरी फहरिस्त में नौजवान शोरा इकराम का खात्मा हो चुका है। आइए अब बुजुर्गों की तरफ बढ़ते हैं। बुजुर्गों की बारी है। इस मुशायरे की खूबी ये है कि ये मुशायरा कसरत में वहदत की अलामत है। अर्ज किया है, गालिबन सरशार सहलानी का ये शेर है कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सामईन, इस मुशायरे की ये खूबी है कि इसमें उर्दू के शोरा इकराम के साथ साथ वाहिद हिंदी का एक कवि भी मौजूद है जो काफी दूर से हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता काका हाथरसी हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं। मैं बिला किसी तमहीद बड़े ही अदब के साथ जनाबे काका हाथरसी को दावत कलाम देता हूं कि वो अपने हिंदी कलाम से हमें नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस मुशायरे के बुजुर्ग शायर जनाबे काका हाथरसी। आदरणीय मंच और प्रिय श्रोतागण, आप उर्दू के हुजूम में मेरी प्रस्तुति हुई है, मेरा आगमन हुआ है। परलोक सिधारे जमाना हो गया, लेकिन हुक्म हुआ तो फिर वहां से मैं चला हूं, किसी तरह पहुंचा हूं। पैसेंजर ट्रेन से आया हूं। पैसेंजर ट्रेन से आने पर जो अनुभव हुआ पहले उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो ट्रेन चलती है वहां पे स्टेशन पर तो कोई चढ़ नहीं सकता, पैसेंजर ट्रेन। इसलिए कुछ लोग क्या चालाकी करते हैं, वो पहले से जहां यार्ड में ट्रेन खड़ी रहती वहीं पे जाके बैठ जाते हैं। तो मैं भी उसी तरह से युक्ति अपनाई मैंने और गया यार्ड में, ट्रेन में एक सीट पे लेट गया। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंची और यात्री एक एक करके अंदर घुसने लगे। मुझको देखते हैं, मैं सीट पर पड़ा हुआ। यहीं पे हमारा ये छक्का, यानी हमारे छह पंक्तियों के जो है ज्यादा हमारी पंक्तियां मशहूर हुई हैं। यात्री बोले अकड़ कर, इसका क्या है अर्थ? पड़े हुए हैं घेर कर 4 सीट की बर्थ। 4 सीट की बर्थ, यात्री खड़े हुए हैं और आप मगर की तरह मजे से पड़े हुए हैं। कह काका हल्ला सुनकर टीटी आया। मैंने लेटे ही लेटे उसको समझाया। नेता सब चिल्ला रहे, पीट पीट कर ढोल, जितना भी तुम कर सको करो बर्थ कंट्रोल, करो बर्थ कंट्रोल। अर्थ को समझो बाबू, इसीलिए तो किया बर्थ पर हमने काबू। कह काका कब उद्धार देश का कर जाऊंगा, नहीं उठूंगा इसी बर्थ पर मर जाऊंगा। प्रश्न कर रहे क्लास में मास्टर वेंकट राव, प्रश्न कर रहे क्लास में, ये छोटे बच्चों के लिए, यहां पर हमारे बच्चे भी दिख रहे हैं इसलिए वो भी, उनको भी मैं इससे वंचित नहीं करना चाहता। प्रश्न कर रहे क्लास में मास्टर वेंकट राव, गुण माता के दूध में क्या क्या है बतलाओ, क्या क्या है बतलाओ। तभी बोला एक बच्चा, क्या क्या है बतलाओ। तभी बोला एक बच्चा, बिना उबाले इसको पी सकते हैं कच्चा। अदर मिल्क से मदर मिल्क, दूसरे बच्चे का जवाब, अदर मिल्क से मदर मिल्क होता पावरफुल, इसमें चीनी नहीं डालनी पड़ती बिल्कुल। एक बच्ची टुकर टुकर पीछे बेंच पर सुन रही थी, वो भी आगे आती है। आखिर में बोली छोटी सी लड़की, लिल्ली मम्मी का दूध नहीं पी सकती बिल्ली। आइए अब हास्य की तरफ चलते हैं जिसकी महिमा अपरंपार है। लोग कहते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं, उर्दू वालों के बीच में मैं अपनी बात कह पा रहा हूं बड़ी हिम्मत के साथ। वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप, उमड़ कर नयनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है, कविता का जन्म तो जाहिर सी बात है गम और शोक से हुआ है, लेकिन मैंने उसकी कोशिश की है उसको हास्य और व्यंग में लपेटने की और अपना काम कर दिखाने की। डॉक्टर वैद्य बता रहे कुदरत का कानून, डॉक्टर वैद्य बता रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून, उतना बढ़ता खून। हास्य में की कंजूसी, सुंदर से चेहरे पर छा जाए मनहूसी।
कह काका कभी हाथ से पैक जो पीते डट के, सदा जवानी रहे बुढ़ापा कभी न खटके, सदा जवानी रहे बुढ़ापा कभी न फटके। आइए चार अशार उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 4 अशार दो पंक्तियों के मैं पेश करना चाहूंगा। रिश्वत देने में शर्माए वो सरमाएदार नहीं है, रिश्वत देने में शर्माए वो सरमाएदार नहीं है, रिश्वत लेने में शर्माए उसमें शिष्टाचार नहीं है। कलाकार वो ऊंचा है जो बना सके हस्ताक्षर जाली, कलाकार वो ऊंचा है जो बना सके हस्ताक्षर जाली, इम्तिहान में नकल कर सके वही छात्र है प्रतिभाशाली। वो कैसा कवि जिसने अब तक कोई कविता नहीं चुराई, वो कैसा कवि जिसने अब तक कोई कविता नहीं चुराई, भोंदू है वो अफसर जिसने रिश्वत की हांडी न पकाई। एक और इसी कड़ी में, वो क्या नेता बन सकता है जो चुनाव में कभी न हारे, वो क्या नेता बन सकता है जो चुनाव में कभी न हारे, वो क्या डॉक्टर है जो 15-20 मरीज न मारे। आइए अब थोड़ा सा और रुचिकर जो कि दिलचस्प है, जिससे हम दो चार होते हैं और वहां पर अपनी खुन्नस दिखाते हैं, अपनी ताकत भी दिखाते हैं। राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, क्यों में धक्का मारकर पहुंच गए बलबीर, ले लिया नंबर पहला, खड़े रह गए निर्बल बूढ़े बच्चे महिला। काका करके बंद धर्म का कांटा, बोले लाला भागो खत्म हो गया आटा। हम इस बात में यकीन करते हैं चारवाक दर्शन के हिसाब से, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खूब आनंद मनाओ, जब तब तीर्थ व्यर्थ है, व्यर्थ यज्ञ और योग, कर्जा लेकर खाइए नित्य प्रति मोहन भोग करो काया की पूजा, काया मतलब शरीर, नित्य प्रति मोहन भोग करो काया की पूजा, आत्म यज्ञ से बढ़कर यज्ञ नहीं है दूजा। काका कभी राय नाम कुछ रोशन कर जा, काका कभी नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो निश्चित है कर्जा लेकर मर जा। बहुत अच्छे। सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मी चंद शादी को बेचैन था, एक नेत्र था बंद, रात दिन आहें भरता, शिव शंकर की पूजा नित्य नियम से करता। बोले हुए प्रसन्न कहा वर मांगो प्रिय, वो बोला वर नहीं मुझे तो कन्या चाहिए। एक दाढ़ी के ऊपर, दाढ़ी जो है वो मर्द की निशानी है, और दाढ़ी से बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी ख्यातियां अर्जित की हैं। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी सब सुन, जो मंसूरी के बिना व्यर्थ देहरादून, इसी से नर की शोभा, दाढ़ी से ही प्रगति कर गए संत विनोबा। मुनि वशिष्ठ यदि दाढ़ी मुंह पर नहीं रखाते तो भगवान राम के क्या वह गुरु बन जाते। शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, टैगोर, लेनिन, लिंकन बन गए जनता के सिरमौर। यही निष्कर्ष निकाला, दाढ़ी थी इसलिए महाकवि हुए निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बड़ा नाम है हिंदी में। काका नारी सुंदर लगती साड़ी से, उसी भांत नर की शोभा होती दाढ़ी से। और एक टाइम रहे बताइए, टाइम को मैं क्रॉस नहीं करूंगा, वक्त हो रहा है। हाँ, एक और पेश कर देता हूँ। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है।
स्त्रियों का। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी और पगड़ी रख दी है। का पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, मिस रानी का जूड़ा, मिश्रा जी की चोटी। मंत्री संतरी और विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग? क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात ना आती। 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। काका बस में चढ़े, हो गए नर से नारी, कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी। आशा है आप लोगों को हमारी पंक्तियां पसंद आई होंगी। अब हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे काका हाथरसी।